ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं कमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणावतारम् अपार संसार हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रस्तावना श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम लोगों ने श्रवण किया कि भागवत के किस प्रकार से 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग इत्यादि जो 10 लक्षण हैं, उसमें अंतिम लक्षण था हमारा आश्रय तत्व। तो इसमें जो 12 स्कंध है भागवत के, वो प्रथम स्कंध में तो अधिकार लीला है कि इसको कहने और सुनने का अधिकार किसको है। दूसरे स्कंध में श्रवण साधन लीला है और तीसरे स्कंध से आरंभ होते हैं ये हमारे जो लक्षण है 10 लक्षण। तो तीसरा स्कंध सर्ग लीला है, चौथा उसी प्रकार से विसर्ग है, 5वां स्थान, फिर छठा स्कंध हो जाता है हमारा पोषण, उसके बाद 7वां स्कंध है ऊती, 8वां मनवंतर कथा, उसके बाद 9वां स्कंध है ईशानु कथा, 10वां है निरोध, 11वां है मुक्ति और 12वां है आश्रय। ये 10 लक्षण जो हैं और उसके साथ साथ अधिकार लीला और साधन लीला, इस प्रकार से 12 स्कंधों में श्रीमद् भागवत को रखा गया है। वर्णन करते हुए 2 बातों का ध्यान रखा जाता है किसी भी बात को प्रतिपादित करने के लिए। दृष्टांत, सिद्धांत का अर्थ है सिद्ध हो गया है अंत जिसका। तो ये एक पारिभाषिक वाक्य है, एक सिद्धांत है, मतलब अब अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है, तो इट बिकम्स ए प्रिंसिपल। अब इसका हमें पालन करना चाहिए। अब ये सिद्धांत हमारी समझ में आ जाए, हमारे हृदय में समझ में आए हमारे को, तो इसलिए उसका दिया जाता है दृष्टांत, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को समझना आसान हो जाता है। जैसे कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए, तो प्रश्न उठेगा कि भाई क्यों करना चाहिए? तो बोले जिस लोगों ने भजन किया है भगवान का, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है, तो उसके लिए फिर दृष्टांत देना होगा कि भजन किस प्रकार से किया गया, किस किस ने किया। तो समझने के लिए सिद्धांत को दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत का अर्थ है दृष्ट है अंत जिसका, अर्थात जिसका परिणाम देखा जा चुका है। जैसे भगवान का भजन करना चाहिए, तो जब भगवान का भजन किया किसी भक्त ने, तो जो उसका परिणाम था, उसको भगवत प्राप्ति हुई, वो देखी गई, तो ये अंत है दृष्ट। तो दृष्ट का मतलब है जो देखा गया है। जैसे हमें मान लीजिए मलेरिया का बुखार हो गया, तो कहेंगे कि भाई सर्दी लगी होगी, मच्छर ने काटा होगा, कुछ इस प्रकार का अनुभव की बात है ये। तो जो देखा जा चुका है उसी का उदाहरण जो है दृष्टांत के रूप में दिया जाता है। अब भागवत के अंदर 2 प्रकार की चीजें हैं। जो सिद्धांत पक्ष है उसको स्तुतियों के माध्यम से, प्राय है स्तुतियों के माध्यम से उसको वहां पर कहा गया है। अलग अलग प्रकार की भगवान की स्तुति की गई है, अनेक अनेक महापुरुषों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, वेदों के द्वारा भी भगवान की स्तुति की गई है, वेद की ऋचाओं के द्वारा। तो वो सब स्तुति परक जितनी भी बातें हैं वो सिद्धांत परक हैं।
और जो कथा पक्ष है उपाख्यान के रूप में, जैसे प्रहलाद जी का उपाख्यान है, ध्रुव उपाख्यान है, अजामिल उपाख्यान है, गजेंद्र उपाख्यान है, तो ये कथा पक्ष है, ये दृष्टांत है कि अजामिल ने भगवान का नाम लेकर किस प्रकार से भगवान अपनी मृत्यु के ऊपर मृत्यु उसकी चली गई और फिर उसने भजन किया और भगवान की प्राप्ति की भगवान का नाम लेने पर। तो ये दृष्टांत हो गया। तो एक तो हो गया स्तुति पक्ष और एक हो गया कथा पक्ष। तो स्तुति पक्ष जो है प्रायः सिद्धांत परक है और कथा पक्ष जो है वो दृष्टांत परक है। दूसरी बात, भागवत में जो वर्णन किया गया है उसकी जो शैली है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहली बात है घटनात्मक, कि एक घटना विशेष को बताया गया भागवत के माध्यम से। कोई घटना घटी इतिहास में और उसको यहां पर बताया गया। उसका दूसरा है उपदेशात्मक, जिसमें सिद्धांत की बातें हैं। अब सिद्धांत की बातें उपदेशात्मक में भी हैं और स्तुति में भी हैं, दोनों हैं। तो यदि मान लीजिए नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश दिया तो उसमें भी सिद्धांत की बातें आएंगी। तो पहला हो गया घटनात्मक, कोई घटना का वर्णन करना। दूसरा है उपदेशात्मक। तीसरा है स्तुत्यात्मक, स्तुति, अलग अलग जो स्तुतियां की गई हैं। और चौथा है गीतात्मक, गीत। तो गीत भी हैं भगवान के इसमें भागवत में, जैसे गोपी गीत है और वेणु गीत है, युगल गीत है, अनेक प्रकार के गीत हैं। तो ये 4 प्रकार की जो शैली है भागवत की, इसके माध्यम से जो है इसके माध्यम से भागवत हमारे सामने जैसी अभी इस समय है वो हमारे सामने आती है। अब जो घटनात्मक तथ्य हैं इसके भी 2 भाग हैं। एक भाग में तो है भगवान की लीलाएं और दूसरा भाग है इसका भगवान की लीलाएं हैं और इसके साथ साथ ही भक्तों की भी चरित्र हैं। ये एक भाग हुआ। तो एक भाग तो यह हो गया जो इतिहास है और दूसरा भाग हो गया उपाख्यान। उपाख्यान का मतलब जो उदाहरण दिए गए हैं भक्तों के। तो भगवान की लीला और जो भक्तों के चरित्र हैं वे तो इतिहास हो गए। इतिहास का मतलब है इति प्लस हौ प्लस आस। इति माने ऐसा, हौ माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ था। तो जो निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था उसको कहा जाता है इतिहास। और इसके अतिरिक्त दूसरा है उपाख्यान। तो कुछ तो उपाख्यान, कुछ तो इतिहास हैं जो, और कुछ जो है रूपक के रूप में है। जैसे पुरंजन उपाख्यान है तो वहां पर पुरंजन का रूपक देते हुए और आत्मा की बात की गई है। तो उपाख्यान भी जो है कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ जो है रूपक के रूप में है। तो ये तो हो गया घटनात्मक पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है उपदेशात्मक। ये महत्वपूर्ण पार्ट है उपदेशात्मक, क्योंकि इसमें उपदेश हैं हमारे लिए, भक्ति के, ज्ञान के, सब चीजों के। उपदेश भी 2 भागों में है। एक तो साधारण उपदेश है और एक विशेष उपदेश है। अब साधारण उपदेश जो है वो तो प्रत्येक अध्याय के अंदर और लगभग प्रत्येक अध्याय में ही हमें संवाद के रूप में मिलते हैं। जैसे 2 व्यक्तियों को संवाद हो रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमको जो उपदेश है वो मिलेगा, जिसके अनुसार यदि आचरण किया जाएगा तो जीव का कल्याण हो सकता है। और जितने भी उपदेश हैं, यदि उन सभी उपदेशों को उसका सार देखा जाए तो केवल एक ही सार निकलता है कि संसार के विषयों में आसक्ति न रखते हुए भगवान का भजन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। किसी ना किसी प्रकार से इसी बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा संवाद के रूप में, उपदेश के रूप में बताया गया है। यह साधारण उपदेश है। दूसरा है इसमें विशेष उपदेश। विशेष उपदेश अनेकों स्थानों पर दिए गए हैं। जैसे 3 स्कंध में कपिल भगवान ने जो है माता देवहूति को उपदेश दिया सांख्य धर्म का। अब सांख्य धर्म का उपदेश देते हुए उन्होंने भक्ति की भी वहां पर चर्चा की है। सांख्य
सांख्य दर्शन की भी चर्चा की है और ध्यान योग की भी चर्चा की है। ये 7 या 8 स्कंध इस अध्यायों के अंदर वर्णित है। वहां पर तीसरे स्कंध में फिर हंस गीता है, जो हंस भगवान ने ब्रह्मा जी को दी। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने जो उद्धव जी को उपदेश दिया 11वें स्कंध में, वो बहुत बड़ा उपदेश है, कई अध्याय में वर्णित है। उसको उद्धव गीता के नाम से कहा जाता है। उसके बाद नव योगेंद्र और निमि महाराज का संवाद है। तो इसमें भी नव योगेंद्र जो हैं, ऋषभ देव के जो 9 पुत्र थे, जो योगेश्वर बन गए थे, मुनि बन गए थे, तो उन्होंने राजा निमि को उपदेश दिया। 11वें स्कंध में है इसका भी वर्णन। राजा निमि के बहुत सारे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं कल्याण संबंधी। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, माया से मुक्ति कैसे होगी, वैष्णव कौन होते हैं, इस प्रकार के अनेक अनेक प्रश्न उत्तर संवाद के रूप में हैं। फिर आगे नारद जी ने जो ध्रुव महाराज को उपदेश दिया दीक्षा के रूप में। उसके बाद प्रहलाद जी ने अपने असुर, जो उनके दैत्य बालक थे, जो मित्र थे उनके, तो उनको उपदेश दिया। इस प्रकार देखते हैं कि अनेक स्थानों पे इस उपदेश को विशेष रूप से उपदेशों को दिया गया है भागवत के अंदर। उसके बाद फिर तीसरा पाठ होता है स्तुति। भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ है ये भी एक, क्योंकि स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करना। तो ऐसा अधिकतर माना जाता है कि स्तुति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, और अधिकतर कहा भी जाता ही है। यदि हम किसी की स्तुति करते हैं तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है, यह पूरी सत्य नहीं हो सकती। स्तुति में बात को बढ़ाकर बताया जाना यह हमेशा सत्य नहीं होता है, कभी कभी ऐसा सत्य हो जाता है। उसी जगह ये वाली बात लागू होगी जहां पर भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की अथवा किसी राजा इत्यादि की स्तुति की जा रही है। क्योंकि मनुष्य के और देवताओं के जो गुण हैं, उनका जो शक्ति है, उनके जो कार्य हैं, उनके जो प्रभाव है, वो सब सीमित है। सबकी अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए हो सकता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, और कहना पड़ता भी है, क्योंकि उनसे अपना कुछ काम सिद्ध कराना है, तभी तो देवताओं की स्तुति की जाएगी। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो देवताओं की स्तुति करते हैं। तो इसमें बात को कई बार बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है, क्योंकि देवताओं की और मनुष्यों की शक्ति जो है सीमित है। अब प्रशंसात्मक स्तुति करने से उनकी वो प्रसन्न होकर वरदान दे देंगे, लेकिन जब भगवान की स्तुति की जाएगी तो क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो गुण है, भगवान का जो प्रभाव है, जो ऐश्वर्य है उनका, वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि वे तो गुणार्णव कहा गए ना, गुणों के सागर, करुणा के सागर, करुणैक सिंधु, करुणा के सागर हैं भगवान, गुणों के तो सागर ही हैं भगवान। तो उनका वर्णन कोई कैसे कर सकता है? कितना ही बढ़ा चढ़ाकर करे, कितना ही बढ़ा चढ़ाकर करे, पूरा वर्णन कर ही नहीं सकता है। केवल अंश मात्र ही वर्णन हो पाएगा भगवान का, क्योंकि समुद्र का वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसमें कितना पानी है, अथाह है। तो इसलिए भगवान की स्तुति में अतिशयोक्ति होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस बात को इस अर्थ में समझ लेना चाहिए पहले ही हमको, क्योंकि हम यहां पर स्तुतियां श्रवण करने जाएंगे, बहुत सारी स्तुति हम लोग श्रवण करेंगे। इसीलिए जब भगवान की स्तुति कर लेता है उनका कोई भक्त है या कोई महापुरुष है, तो फिर बाद में कहता है जनरली वो कि यद्यपि आपकी स्तुति की ही नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करने की चेष्टा मात्र की है। आप तो अनंत हो, अब अनंत की स्तुति कैसे की जा सकती है? अनंत काल तक भी उसकी स्तुति की जाएगी तो पूरी नहीं होगी। अनंत भगवान
जो 1000 मुख वाले शेष नाग हैं, जो पृथ्वी को धारण करते हैं, क्षौणी भरता, वो अपने अनंत मुखों से भगवान की अनंत काल से गुणगान कर रहे हैं लीलाओं का, और अभी तक पूरा भी नहीं हो पाया और हो भी नहीं सकता है। तो स्तुति के माध्यम से केवल हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्तुति में उनके नाम का, उनकी गुण का, उनके रूप का, उनके प्रभाव का, उनकी लीलाओं का, उनके परिकरों का, उनका सबका वर्णन होगा, स्मरण होगा। तो भगवान के इस प्रकार स्तुति करने से हमारे इस प्रकार का जो हमारा भगवत संबंधी स्मरण है, ये प्रगाढ़ होता चला जाएगा। और जब भगवान का स्मरण प्रगाढ़ता को प्राप्त होता है, तो फिर हमारी जो चित्त वृत्ति है उसमें एक परिवर्तन हो जाता है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स। हमारी चित्त वृत्ति द्रवीभूत होकर और भगवताकार ग्रहण कर लेती है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान की स्तुति करना भी एक बहुत उच्च कोटि की साधना है, क्योंकि इससे हमारी चित्त वृत्ति जो है भगवताकार बनती है। और लेकिन कब बनेगी? जब हम उस स्तुति को, उसके अर्थ को विचार करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। हमें कोई स्तुति कर रही है भगवान की, जैसे हम लोग कृपा कटाक्ष किए राधा जी का, कृपा कटाक्ष भाजनम। अब हमने शब्द तो रट लिए, लेकिन यदि हम उसका अर्थ चिंतन नहीं करें एक एक शब्द का तो फिर हमारे हृदय के अंदर कहां से भगवान के प्रति प्रेम आएगा, कहां से हमारी चित्त वृत्ति बनेगी? तो अर्थ चिंतन करते हुए स्तुति करना, जो हमारे भक्तों ने किया है। भागवत के अंदर इतनी सारी स्तुति हैं, तो अगर हम उनको स्तुति को अर्थ चिंतन करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो है प्रेम है भगवान का, वो हमारे हृदय में उदय होगा। अर्थ चिंतन, मनन करना आवश्यक है, क्योंकि सब में भगवान के नाम का, रूप का, महिमा का गुणगान है। तो भगवान की महिमा का गुणगान करने से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और तभी उसके अंदर भगवान का प्राकट्य होगा। इसीलिए इसको भी एक बहुत बड़ी साधना बताया गया है। अब भगवान की जो स्तुति है वो भी दो प्रकार की है, एक तो सकाम और एक निष्काम। अब सकाम स्तुति का मतलब है जो कामनाओं के सहित है, अर्थात किसी ने अपने दुखों से छूटने के लिए भगवान की स्तुति की। जैसे गजेंद्र ने भगवान को आर्त होके पुकारा, जब ग्रह उसका जो 1000 वर्ष तक लड़ते रहे गजेंद्र ग्रह से, और जब बिल्कुल ही पानी में डूब गए ऑलमोस्ट, तब भगवान की उनको स्मरण हो आया और उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है 28 श्लोकों में। तो दुख को दूर करने के लिए गजेंद्र की स्तुति है। फिर कारागार से मुक्त होने के लिए जो है राजाओं की स्तुति है। तो इस प्रकार से जो कामनाओं को लेकर स्तुति की जाती है उसको कहा जाता है सकाम स्तुति। और निष्काम स्तुति मतलब कोई प्रकार की, किसी प्रकार की भी कामना वासना नहीं है वहां पर, केवल भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार की स्तुति की जाती है। अब जो निष्काम स्तुति है ये भी फिर दो प्रकार की हो जाती है। एक तो स्तुति है जिसमें तत्व ज्ञान की प्रधानता है, तत्व ज्ञान भरा पड़ा है उस स्तुति में। जैसे ब्रह्मा जी ने स्तुति की जब भगवान की, जब ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के जो सखा थे और बछड़े थे उनको ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे, और जब वो वापस लौटकर आए तब देखा कि भगवान तो वैसे ही खेल रहे हैं। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है, ये जानने के लिए कि ये भगवान ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने वहां पर बड़ी सुंदर स्तुति की है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। तो वो तत्व ज्ञान वाली स्तुति है, बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। भगवान के विषय में बहुत तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी ने वहां पर प्रकाशित किया है। और गजेंद्र की जो स्तुति है वो भी तत्व ज्ञान है, उसमें भी काफी। देवताओं के ने जो गर्भ स्तुति की है जब देवकी माता की जेल के अंदर, तो उसके अंदर भी तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। तो ये सब तत्व ज्ञान प्रधान स्तुति हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरी स्तुति है निष्काम भाव से जो साधन प्रधान है, उसमें साधना किस प्रकार से भगवान की जानी चाहिए, इस बात की प्रधानता होती है।
तो ये जो निष्काम स्तुति है, साधना प्रधान, ये भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें इनसे एक प्रकार का संकेत मिलता है कि हमें भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज की स्तुति है, ध्रुव महाराज की है, पृथु महाराज, प्रहलाद जी की स्तुति है, ये सब साधन परक स्तुति हैं, साधन प्रधान स्तुति हैं। तो अनेक अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं भागवत के अंदर, हम लोग उन्हें श्रवण करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आगे हमारा एक पार्ट आता है वो आता है गीतात्मक पार्ट, गीत के रूप में। यह भागवत का चौथा एक महत्वपूर्ण अंश है, एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें गीत हैं। गीत का मतलब है कि गायन करना, गाना। अब जब हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतःकरण जब बहुत अधिक वेदना से अभिभूत हो जाता है, हमें बहुत अधिक दुख मिलता है अथवा बहुत अधिक हर्ष होता है, दोनों ही कंडीशंस में अधिकतर दुख की ही जो है वो तभी हमारा हृदय जो है जल्दी द्रवित हो जाता है दुख के अंदर, या हमके कोई सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, हमें अपनी भूल का एहसास हो जाए कि हम जो कर रहे थे वो सब गलत था अभी तक, तो हृदय के अंदर बड़ा दुख होता है, बड़ा अपने ऊपर विषाद हो जाता है। तो हमारा जो हृदय है उस भाव को संवरण नहीं कर पाता, उसको संभाल नहीं पाता, हमारा धैर्य जो है वो टूट जाता है, और फिर हमारे हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, ये उद्गार किसी को सुनाने के लिए नहीं होते हैं, ये उद्गार हमारे हृदय की अपनी एक व्यथा है जो शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, अपने लिए ही होते हैं, ये उसी को गीत कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हृदय स्पर्शी प्रसंग हैं भागवत के अंदर, जहां पर जो भागवत के अंदर जो भी पात्र हैं, जो भक्त लोग हैं, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव से वो इतने अभिभूत हो गए कि गीत के रूप में उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है वहां पर। जैसे भगवान के द्वारा भी जो गाया गया वो भी गीत कहा जाएगा। हमारी जो भगवत गीता है वो भी तो गीत है ना। धर्म कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद में है वो गीतात्मक है, तभी उसको गीता कहा जाता है। उसी प्रकार से भागवत ने यहां पर उद्धव गीता है, भगवान ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया है उसको उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से हंस भगवान ने जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया उसको हंस गीता। तो ये दोनों तो उपदेशात्मक अंश में भी आ गई हैं और इसके अंदर गीत भी कहा जाता है इनको। तो दो बातें, या तो हमारे हृदय में बहुत अधिक दुख हो अथवा हमें संसार की जो असारता है, जो अर्थहीनता है, जब हमें इसका अनुभव हो जाता है, अथवा हमें किसी के प्रति प्रेम से द्रवित हो जाता है जब हमारा हृदय, अथवा हमारे हृदय में विरह का जो लहर है वो उत्पन्न होती है, अथवा किसी भी अन्य कारण से जो भी हो सकता है, हमारे हृदय के जो उद्गार हैं वो निकलते हैं, जब एकांत में निकलते हैं अथवा किसी के सामने भी हो सकता है, तो किसी को संबोधित भी कर सकते हैं उन गीत के माध्यम से और अपने लिए भी हो सकते हैं वो गीत। तो इस प्रकार के अनेकों गीत हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। जैसे अगर देखा जाए तो गोपियों के 5 गीत हैं 10वें स्कंध में। 10वें स्कंध में गोपियों के द्वारा 5 गीत जो हैं उनका गायन किया गया है। सबसे पहले है वेणु गीत, उसके बाद है प्रणय गीत, फिर गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। ये 5 गीत तो बड़े मुख्य हैं। और फिर चौथे अध्याय में एक रुद्र गीत है। उसके बाद फिर जो 11वें स्कंध में पिंगला नाम की एक वैश्या थी, जब उसको
जीवन के बारे में अनुभव हुआ, जीवन की असारता का, तो उसने भी, उसके हृदय से भी एक गीत निकला, उसको हम पिंगला गीत बोलते हैं। और एक भिक्षु गीत है, भिक्षु सन्यासी, उसको भी जब संसार की असारता का अनुभव हुआ तो उसके हृदय से भी एक गीत निकला, उसे भिक्षु गीत कहते हैं। 11वें स्कंद में है दोनों गीत। उसके बाद छठा एक और गीत है भूमि गीत, पृथ्वी ने भी एक गायन किया है पृथु महाराज के सामने। फिर एल गीत है एक, और एक उद्धव गीत है। और जब द्वारका में जो कृष्ण की महिषियां थी उनके द्वारा भी एक गीत गाया गया है। तो इस प्रकार से 11 गीत हो जाते हैं लगभग। हम लोग इस गीतों में भी प्रवेश करेंगे जहां तक संभव होगा। तो अब चारों रूपों के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सामने आती है, घटना, उपदेश, स्तुति और गीत। क्योंकि जैसे मान लो 4 वेद है ना, तो 4 वेद हैं और इसमें भी 4 अंश हैं, घटना, उपदेश, स्तुति और गीत। इसीलिए भागवत को कहा गया है कि ये सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदांत का जो सार है इन्हीं 4 अंशों के माध्यम से यहां पर प्रतिपादित किया गया है। तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। जो इस रसामृत का, इस रसमय फल का पान कर लेता है, तृप्त हो चुका है रसिक साधु संग में, और उसको इसकी महिमा का अनुभव हो गया है यत्किंचित, तब नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्, उसकी किसी अन्य ग्रंथ में, किसी अन्य पुराण में रुचि ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तो उसे इसी में मिल गया। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सारी बातें जो हैं बड़ी विशेष रूप से बताई गई हैं। हम लोग कुछ बातों की चर्चा यहां पर करेंगे, क्योंकि जब हम वर्णन की शैली की बात की है तो कुछ जो स्पेशल विशेषताएं हैं भागवत के अंदर, उसका हम लोग एक बार श्रवण करें। जैसे कुछ विशेष अनुष्ठानों के विषय में भागवत में बताया गया है, अनेक प्रकार की जिनसे लौकिक कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे सबसे पहला आता है नारायण कवच। ये नारायण कवच जो है भागवत का एक, नारायण कवच और वृत्तासुर का वध, ये दोनों प्रसंग भागवत को अन्य जो एक देवी भागवत के नाम से ग्रंथ प्रसिद्ध है उससे पृथक करते हैं। तो भागवत, मूल भागवत, ओरिजिनल भागवत को आइडेंटिफाई करने के लिए भी नारायण कवच और वृत्तासुर वध, इनके विषय में कहा गया है कि जो जिस भागवत में ये हैं वही मूल भागवत है। तो नारायण कवच 6ठे स्कंध में 8वें अध्याय में कहा गया है, इससे सभी विघ्न बाधाएं जो हैं वो नाश हो जाती हैं और आरोग्य की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा पुंसवन व्रत की कथा है यहां पर। पुंसवन व्रत 6ठे स्कंद में 19वें अध्याय में है। ये गर्भवती स्त्रियों के लिए है। यदि उनको पुत्र की प्राप्ति की कामना है तो इस व्रत को करने से बताया जाता है कि पुत्र की प्राप्ति होगी, पुंसवन व्रत। उसके बाद तीसरा है गजेंद्र स्तुति, 8वें स्कंध के 3रे अध्याय में है। तो जिसके ऊपर बहुत ऋण चढ़ा हुआ है, तो ऋण से मुक्ति के लिए, अथवा शत्रु से जो भयभीत है, अथवा बहुत दुर्भागा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तब ये गजेंद्र स्तुति का पाठ जो है नित्य प्रति करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। फिर एक है चौथा पयोव्रत। पयोव्रत है 8वें स्कंध के 16वें अध्याय में। इससे मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो ये 4 प्रकार के अनुष्ठान जो हैं भागवत में बताए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो भागवत में इसकी जो स्पेशल विशेषता है, हम लोग उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं आज, कि जो व्यक्ति पूर्ण तन्मयता के साथ और श्रद्धा विश्वास के साथ भागवत का अनुशीलन करता है,
यदि उसके हृदय की ग्रंथि नहीं खुले, उसके हृदय में जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं जिसको, जिसके कारण हम संसार में अत्यधिक आसक्त हैं, भगवान के प्रति विमुख हो चुके हैं, संसार के प्रति उन्मुख हैं, ये उसको ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि का माने गांठ। तो इस गांठ को खोलना है। वास्तव में इस गांठ को खोला तो संसार से हमारी विरक्ति हो जाती है और भगवान में आसक्ति हो जाती है। तो यदि हम भागवत का अनुशीलन करें, अर्थ चिंतन करते हुए, बहुत गहराई के साथ मनन करते हुए, तब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे हृदय की ग्रंथि ना खुले। लेकिन जिससे हम श्रवण कर रहे हैं उस व्यक्ति का तत्व ज्ञान के अंदर पारंगत होना आवश्यक है, क्योंकि केवल कथा पक्ष से वो ग्रंथि नहीं खुलने वाली है। सिद्धांत पक्ष और कथा पक्ष दोनों को लेकर जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया जाएगा और उसके साथ साथ उसमें बाद में मनन किया जाएगा और भक्ति का पालन किया जाएगा, शुद्ध भक्ति का, गुरु के अनुगत्य में, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे हृदय में हमारा अंतःकरण शुद्ध ना हो, वो गांठ जो है पड़ी हुई वो ना खुले, ऐसा नहीं हो सकता। भागवत के जो वचन हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। इसके अर्थ को समझना यहां पर बता रहे हैं, विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की यहां पर भागवत में परीक्षा हो जाती है, बड़े बड़े विद्वानों की। अर्थ का कुअर्थ कर देते हैं बड़े बड़े विद्वान भी, जिनके ऊपर गुरु की, भगवान की कृपा नहीं है, वो भागवत के अर्थ को अनर्थ कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसीलिए कहा गया है कि वैष्णव के मुख से ही भागवत का श्रवण करना आवश्यक है, वरना तो यही भागवत जो हमें भगवत प्राप्ति करा सकती है, संसार में आसक्त कर देगी। यही भागवत हमारे अंदर मान, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि की कामना भर देगी, क्योंकि जो वक्ता है उसके हृदय के भाव श्रोता के हृदय में संचरित होंगे ही होंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। ये चिन्मय तत्व है, साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवत पुराण विग्रह है उनका। तो जिस उद्देश्य के साथ वक्ता अपना वक्तव्य दे रहा है, वही उद्देश्य और वही भाव श्रोता के हृदय में संचरित हो जाएगा। अब यदि कोई भागवत कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो श्रोता भी जो है पैसे के लिए आग्रह करने लगेंगे। समझ रहे ना आप बात को? भाव तो संचरित होंगे ही होंगे, बिना कहे होंगे, शब्दों के माध्यम से। इसलिए कह रहे हैं कि विद्वानों की भी, बड़े बड़े विद्वानों की भी परीक्षा हो जाती है यहां पर भागवत का अर्थ करने में। विद्या भागवतावधि, विद्या की जो अवधि, जो पराकाष्ठा है, वो है भागवत। ऐसा कोई विषय नहीं है जो श्रीमद् भागवत से अछूता हो। अपूर्व भंडार विद्या का। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो गहन तत्व है वो इसके अंदर समाविष्ट है, अत्यंत गूढ़ तत्व। वेदों में, उपनिषदों में, छेप दर्शन शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों ने जो धर्म की व्याख्या की है, उस सब का जो सार तत्व है, अत्यंत गूढ़ तत्व है, वो इस भागवत के अंदर सन्निहित है। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम। अनेक अनेक प्रकार की श्रुतियां हैं, अनेक प्रकार की स्मृतियां हैं। न एको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम, किसी एक मुनि का जो मत है वो प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भागवत के अंदर जो है वो प्रमाण है, ये शुद्ध है, शुद्ध ग्रंथ है। इसलिए यहां पर उसकी जो है सर्वसम्मत स्वरूप उसका और उसकी समुचित व्याख्या, समेकित व्याख्या यहां पर उपलब्ध है भागवत में। महाजनो येन गतः सपंथ, क्योंकि यहां पर भक्तों का, महाजनों का जो पथ है उसको यहां पर प्रतिपादित किया गया है। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तत् देवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता में कहा ना
कि जो श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग का आचरण करते हैं वही प्रमाण है वास्तव में। तो भागवत के अंदर जीव मात्र के लिए भागवत धर्म है। उस भागवत धर्म को अनेक अनेक प्रकार से कहा जाता है, नित्य धर्म, आत्मधर्म, जैव धर्म। तो वास्तव में जो जीव का परम धर्म है उसी की यहां पर विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। उसके अतिरिक्त भागवत के अंदर पुराण में जो मार्ग अपनाया है वो शास्त्र का और काव्य का मध्यवर्ती भाग है। मतलब मर्यादा की, शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करते हुए वर्णन को काव्यात्मक रूप में बताया गया है, रोचक हो जाए जिससे। तो रोचकता और मधुरता और सरसता के लिए जो है काव्य का यहां पर आश्रय लिया गया है। स्वादु स्वादु पदे पदे, जिसके कारण भागवत का प्रत्येक पद आस्वादनीय हो गया है। और कलयुग के लिए निश्चित रूप से यह भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सुखदेव जी के द्वारा कहा गया यह भागवत शास्त्र साक्षात कृष्ण की प्राप्ति करम, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति जो है निष्ठावान व्यक्ति, वो इसी जीवन काल में सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी कर लेता है अपनी। शरीर छोड़ने के बाद की बात नहीं, इसी लोक में इह लोके वरांश भुक्त्वा भोगान वै मनेप्सितम श्रीमद् भागवत संगयन यात्यंते श्री हरे पदम। इस लोक में सभी प्रकार के भोगों को भोगते हुए मनवांछित बाद में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का महात्म बताया है कि जो नियम पूर्वक प्रतिदिन शुद्ध होकर भगवान के एक श्लोक का भी पाठ करता है उसे 18 पुराणों का फल प्राप्त होता है। ये नारायण भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। नित्य प्रति जो इसका कीर्तन करता है, भक्तों का स्मरण करता है, प्रहलाद जी, ध्रुव जी इत्यादि का, वो कलिकाल के दुख संतप्त उसे पीड़ित नहीं कर सकते, कलिकाल उसको स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात मेरे भक्तों पे कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कली बाह्या नरास्ते वही ये अर्चयंती सदा मम। जो मेरी अर्चना करते हैं उन्हें कलयुग कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। अपने घर में भागवत पुराण रखने से, वैष्णव ग्रंथ रखने से, उनकी पूजा करने से, उनका अध्ययन करने से व्यक्ति जो है, जो भक्त है, वो जन्म जन्मांतर के पापों का शमन कर देता है। देवता लोग भी उसका आदर करने लगते हैं। ऐसा है श्रीमद् भागवत। और जितने दिन भगवान की कथा श्रवण पूजन करता है वो, उतने दिन उसके जो पितर हैं दिव्य लोक में, वे उनको दुग्ध, धृत और मधु इस प्रकार के जो उत्तम पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं। जब हम भागवत का सेवन करते हैं तो हमारे पितर जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस स्थान पे भागवत होता है, भगवान कहते हैं मैं देवताओं के साथ स्वयं वहां उपस्थित होता हूं। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलऊ तत्र तत् सदैव अहम भवामी त्रिदशई सह। देवताओं के साथ मैं स्वयं वहां पर उपस्थित होता हूं जहां भागवत होती है। फिर उद्घोषणा कर रहे हैं भगवान नारायण कि हे चतुर्मुख ब्रह्मा सुनो, जिस प्रकार अपने बछड़े के प्रति प्रेम के कारण गाय उसके पीछे चलती है, उसी प्रकार जहां भागवत कथा होती है मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूं। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुत वत्सला। ये नारायण भगवान ने जो है बताया है इनको, ब्रह्मा जी को। तो भागवत में जो है 3 पंचाध्यायी हैं। चतुर्थ स्कंद में है एक पंचाध्यायी पुरंजन उपाख्यान के रूप में, 5 अध्याय, उसको बोलते हैं ज्ञान पंचाध्यायी। उसमें ज्ञान का वर्णन है 25 से लेकर 29 तक। उसके बाद सप्तम स्कंध में है 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक कर्म पंचाध्यायी, उसमें भी 5 अध्याय हैं। और 10वें स्कंध में हम जानते ही हैं रास पंचाध्यायी, 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक। तो ये क्रमशः ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीनों को लक्ष्य कर रही हैं। तो कर्म पंचाध्यायी, ज्ञान पंचाध्यायी और भक्ति पंचाध्यायी, ये तीनों इसमें भागवत पुराण में सन्निहित हैं। और दूसरे स्कंध में 9वें अध्याय में जो 32, 33, 34, 35 4 श्लोक हैं, उसमें चतुर्श्लोकी भागवत है।
और पहले स्कंध के जो 7वां अध्याय है उसमें जो 4 श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक 4 स्तंभ श्लोक कहे गए हैं। इस प्रकार से ये भागवत की कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने आज श्रवण की। 3 इसमें पंचाध्यायी हैं, चतुश्लोकी भागवत है और 4 स्तंभ श्लोक हैं भागवत के। अब हम अगली बार अगले सत्र में श्रवण करेंगे कि भागवत के जो वक्ता हैं और जो श्रोता हैं उनके विषय में थोड़ा सा एक बार हम चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।